नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त अखनूर से लाइव दृश्य जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मंत्री सतीश शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं और आपको बता दूं वैसे भी आज का विशेष कारण जो है वो ऐतिहासिक अपनी धरोहरों को लेके है। और अखनूर तो वैसे भी प्राचीन काल से ही जो है ऐतिहासिक चीज़ों के लिए बहुत मशहूर रहा है। यहाँ पे पास में ही हमारे यहाँ पर अंबारा बुद्धिस्ट साइट जो है उसको लेकर काफ़ी आज पूरे जम्मू में अगर देखा जाए पूरे देश से काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होके आए हुए हैं। इसी सब पे बात करेंगे हम सतीश जी। अपने धरोहरों को बचाने की अगर बात करें तो बीड़ा उठा रखा है सतीश शर्मा मंत्री जी ने भी। अखनूर इनकी कर्मभूमि है और अखनूर कहीं नहीं जा रहा, ऐसा कहना है सतीश जी का। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं आपने एक बीड़ा उठा ही लिया है कि अपने लोगों को, अपने जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, अब जम्मू कश्मीर जैसे कि बोला जाता था मंदिरों का शहर, उनकी धरोहर पहचान अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जो लुप्त हो रही थी अब वापस शायद आती हुई दिखाई। देखो, पहले तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे याद है एक बार आपने यहाँ गुफा निकली थी, मेरी बहन स्पेशली गई थी वहाँ पर। तो अल्टीमेटली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानते वो हिस्ट्री बना नहीं सकते। तो हमें छम के लोगों ने हिस्ट्री बनाई कि मेरे जैसे नाचीज़ को उन्होंने विधायक बनाया, उमर अब्दुल्ला साहब ने मंत्री बनाया, ये भी एक हिस्ट्री है। तो जो हमारी धरोहर है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों की जगह हैं, आर्कियोलॉजी वाली साइट्स हैं, चाहे वो आर्काइव्स की बात है, जो आज एक 49th जनरल जो इनकी मीटिंग होती है कमेटी की आर्काइव्स की जी जम्मू में हुई, और हमारे साथ ही सिंगला साहब और सारी पूरे हिंदुस्तान से 20 स्टेट से लोग आए थे। तो मैंने यूं ही चाय पे बोला कि आपने चाय वहाँ पीनी, आप 1300 साल पुरानी मुझे एक गिलगिट वाला वो आर्काइव्स का वो बता रहे हो, मैं आपको 2300 साल पुरानी अपनी सभ्यता जिसके किनारे पे हम रहते हैं वो दिखाऊंगा। तो उसी संदर्भ में यहाँ आए, इनको दिखाया, बहुत खुश हैं। और मैं चाहता हूँ अखनूर को, जो पुरानी तहसील अखनूर छम्ब को विश्व पटल पर और हिंदुस्तान में हर लोगों तक उसका प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास है हिंदुस्तान, ये सदी हिंदुस्तान की है, तो उसका प्रदर्शन ज़रूरी है। अब ये आखिरी मीटिंग हो गई यहाँ, तो पुल बन गया है, ये चीज़ तो अब जा रही है। तो लेकिन मेरा मकसद था कि इनको इस चीज़ के बारे में पूरे विश्व में, आप बॉम्बे जाओ, आप दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली जाओ, आप स्कॉटलैंड जाओ, यहाँ की चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। ये बौद्ध स्थल था ना, राजा विराट की नगरी, और शास्त्रों में तो क्या वेदों में यहाँ का जिक्र है। तो ये चीज़ जानी चाहिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इनका सर्वे जो है वो जम्मू कश्मीर में भी रहा, आप इनको यहाँ पे भी लेके आए, अखनूर साइड में लेके आए। अगर कलीट के किले की बात करें वो लुप्त होता जा रहा है, राजा विराट का किला कहें वो लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे सोनी महिवाल की भी एक स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं वो लुप्त होती जा रही है। जैसे हमारे बाघा बॉर्डर है, यहाँ पे भी बोला गया था कि हमारा बॉर्डर एरिया है, उसको भी एक अच्छा रिट्रीट सेरेमनी की तरह यहाँ पे भी बनाना चाहिए। हमारा बुद्धिस्ट साइट है, कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। इसमें आप क्या मानते हैं कि लोगों का, क्योंकि पुरातत्व विभाग पहले भी था सर यहाँ पे और उन्होंने अनदेखी सी यहाँ पे। तो मैं आपको एक ही कहूँगा कि उनकी मोहब्बत की दास्तान जो सोनी महिवाल की आपने कि वो अमर है। साउथ में कहते हैं कि एक मूवी बनती है वो 100 साल तक एक गाना याद किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें हम रहेंगे और 10, 20, 50 साल बाद हम तो होंगे नहीं, कोई और होगा यहाँ बैठा हुआ। लेकिन चीज़ें ऐसी बना जाओ कि वो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें। आप ताजमहल की बात करो, बनाया किसी ने, और आज कहानी आज सुने। ये मोहब्बत की दास्तानें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये अगर मलिका पुखराज जी की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में थे, नेशनल सिंगर थे, यहीं से 1937 में चले गए, और उनका क्या ही नाम लें, उनकी आगे फैमिली है, उनको इनवाइट करेंगे। उसके बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले हैं। मुझे बने हुए 5 महीने हुए, बिल्कुल 100%। देयर शुड बी ए टूरिज्म सर्किट, देयर शुड बी ए बॉर्डर टूरिज्म सर्किट, देयर शुड बी पिलग्रिमेज टूरिज्म सर्किट। ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। और मैं चाहूँगा आप जैसे जो हमारे पारिवारिक लोग हैं, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हो। हम लोगों को टूरिज़्म और IT सेक्टर के ज़राए से उनको रोज़गार देने जा रहे हैं, और उसी की एक पहल 100 करोड़ रुपया हमें शिपिंग पोर्ट्स मिनिस्ट्री का उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में मिला है। यहाँ जेटीज बनाने जा रहे हैं और स्टीमर सर्विसेज जल्द शुरू करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उससे रोज़गार बढ़ेगा। और भी जो आपने कलीट किले की बात की, छम्ब की, मुनावर की बात की, चिनाब वैली की बात करें, पीर पंजाल की, बहुत ज़्यादा स्कोप है, उस पर काम करेंगे। सर, अब लगता है पिछड़ा हुआ अखनूर जो है वो जल्द ही इसके दिन जो हैं वो अच्छे आएंगे। खोया हुआ गौरव है। 2002 में हमारे पिताजी ने एक शुरुआत की थी
1.5 साल में वो दिल्ली चले गए, लेकिन जो उनके बनाए हुए पुल वुल तो बन गए हैं, बट चैनलाइजेशन ऑफ चिनाब इज़ आवर प्रायोरिटी, टूरिज्म ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब इज़ आवर प्रायोरिटी। आने वाले दिनों में अखनूर नंबर 1 पे होगा, ये मैंने इलेक्शन में बोला था और ये पक्का होगा। आपसे वादा रहा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर इज बैक, जैसे इन्होंने बोला है कि जो वादे किए हैं वो। अगर मंदिरों का शहर की बात करें तो आज विशेषज्ञ पूरे भारत से 25 स्टेट में से आए हुए हैं और इनका एक विजिट है अपने धरोहरों को बचाने की। सर, सब पे बात करेंगे और मेन मोटिव जो है आज सब 25 स्टेट से जो यहाँ पे सब एक साथ आए हुए हैं जम्मू मंदिरों का शहर, अपने धरोहरों को किस तरह से बचाना चाहिए। और आपने अभी अखनूर में विजिट किया, यहाँ पे अंबरा साइट है, बुद्धिस्ट साइट है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये तो बहुत ही खूबसूरत साइट है। हम लोगों को तो यहाँ आके पहली बार मालूम चला। दुर्भाग्य है कि हम पहले यहाँ कभी आए नहीं थे। बड़ी सुंदर साइट है और बौद्ध जो स्तूप के अवशेष हैं यहाँ पर, जो चीज़ें मिली हैं 2300 साल पुरानी, बड़ी बहुत सुंदर हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी साइट्स और होंगी चिनाब के किनारे, क्योंकि पुराने ज़माने में सिविलाइजेशन सारे नदी के किनारे ही होते थे। तो और खुदाई करनी चाहिए यहाँ पर, शायद और चीज़ें मिलें। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट की मीटिंग करने थे। वो काम हम लोग का चल रहा है। सारे देश में जो आर्किविस्ट्स हैं वो आपकी जो धरोहर है, आपकी विरासत, उसको संभाल के रखने में लगे रहते हैं दिन रात। उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो अच्छे काम लोग करते हैं, उसके बारे में बातचीत करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, एक दूसरे से सीखना, समस्याएं सुन के उनके समाधान निकालना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। जैसे मान लीजिए डिजिटाइजेशन हो रहा है जी। अब कहीं किसी तरह से किया जाए, कहीं किसी और तरीके से किया जाए, तो उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक जगह के डिजिटाइज किए हुए रिकॉर्ड्स दूसरी जगह पे दिखाने लायक नहीं होंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी होता है, वो स्टैंडर्ड्स हम लोग बनाते हैं। कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जैसे सबका पोर्टल होना चाहिए, जो कागज़ डिजिटाइज हो जाएं वो पोर्टल पे दिखने चाहिए, वरना फ़ायदा क्या हुआ डिजिटाइज करने का। और जब वो पोर्टल पे आ जाएंगे तो अगर मैं कुछ मान लीजिए सर्च करना चाहता हूँ, तो अगर 15 आर्काइव्स हैं, सबकी साइट से कनेक्शन हो जाए तो 15 की सूचना एक साथ आ जानी चाहिए। हर एक पे जाके अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़नी चाहिए। तो ये यूनिफाइड सर्च का मैकेनिज्म, एक यूनिफाइड पोर्टल की बातें, इस तरह की बातें हम लोग कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं इस तरह की मीटिंग में। उसकी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं एनसीए की। सर, ये आगे भी इस तरह से रहेगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा पुरातत्व विभाग होता था, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इन चीज़ों पे नज़रअंदाज किया गया। यहाँ पे कलीट किला है, राजा विराट का किला है, पांडव गुफा है, बुद्धिस्ट साइट जैसे हमने बोला, आप अभी भी विजिट करके आए हमारा, कहीं ना कहीं लुप्त तो होती आ रही है। अगली जनरेशन को इनका पता नहीं चल रहा, और इसमें आम पब्लिक का कितना रोल रहता है कि अपने धरोहरों को ये बचा पाए? आम पब्लिक तो देखिए, डेमोक्रेसी में जो आम पब्लिक चाहती है वही होगा, जो आप मांगेंगे वही मिलेगा। अगर आप कहेंगे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। अगर आप कहेंगे हेल्थ का इलाज अच्छा होना चाहिए तो उसकी, अगर आप कहेंगे हमारा धरोहर है इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, तो ज़रूर डेमोक्रेसी में तो वही होगा जो जनता चाहेगी। जनता की बात सबसे ऊपर है, वो तो खैर अपनी जगह पे है ही है। लेकिन पुरातत्व विभाग की अपनी समस्याएँ होती हैं, उनके सीमित बजट होते हैं। कई हज़ार साइट्स हैं पुरातत्व विभाग के पास, तो अपनी सीमित क्षमताओं के अनुसार वो भी काम कर रहे हैं। हमारा जो अभिलेखों का संबंध है वो एक अलग तरह का होता है। आप जाएंगे, मान लीजिए आप ताजमहल चले गए, तो ताजमहल में ज़रूर कुछ ना कुछ पुराने रिकॉर्ड भी मिलेंगे। आप कभी गई हैं ताजमहल तो आपने देखा वहाँ एक द्वार है, जिस द्वार में से अंदर आप ताजमहल को देखती हैं। उस द्वार में ऊपर कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में पुराने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन पर जो पुराने दस्तावेज़ मिले हैं वो सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि हमको तजुर्बा है और एक्सपर्टीज़ हमारी है कागज़ों को संभाल के रखने में, तो या तो ये कागज़ आप हमें दे दीजिए, हम उनको संभाल के रख लें, या फिर हम आपको सिखा दें, आप हमसे पूछ लीजिए, उनको ठीक से रख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना हम रखें ना आप रखें और कागज़ बर्बाद हो जाए। तो अब इस बारे में हमने पहल करी है। जो डीजी हैं एएसआई की, उनसे बातचीत हुई है। मुर्शिदाबाद में उनके बहुत सारे कागज़ इस तरह के हैं, तो अब एक जॉइंट टीम हम लोग की जा रही है मुर्शिदाबाद में पुराने कागज़ों को देखने के लिए जो पुराने पुरातत्व के साइट्स पे मिले हैं। सर, जम्मू भी कुछ ऐसा दिखा आपको कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो हैं कहीं खो चुके हैं या आप तक नहीं पहुँचे हैं, कुछ ऐसा? जम्मू में स्टेट आर्काइव है, कश्मीर और जम्मू दोनों में, और बड़ा अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। जम्मू के तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबको इन्होंने डिजिटाइज़ कर लिया, 100% डिजिटाइज़ कर लिया है, और एक साइट बना रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ महीने में आप देखेंगे कि जम्मू आर्काइव के सारे कागज़ आपको पोर्टल पे दिखाई देंगे। जैसे हमारा नेशनल आर्काइव्स का पोर्टल है अभिलेख पटल, तो उस पर 207 देशों के लोग उस पर आते हैं जी, और कागज़ों को देखते हैं। और हमारे जैसे 30-34 करोड़ कागज़ हम मानते हैं, उनमें लगभग 10 करोड़ अब ऑलरेडी आ गए हैं अभिलेख पटल पर।
और बहुत तेज़ी से हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि 2 साल में भारत दुनिया का सबसे पहला बड़ा आर्काइव होगा जो 100% डिजिटाइज हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की बात होती है, हम सब उसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे कि सबसे पहले भारत के रिकॉर्ड्स 100% डिजिटाइज हो देश जाएंगे। विदेश की बात करें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, जम्मू जो है भारत का एक ताज जिसको बोला जाता है, उसको लेकर आज काफ़ी लोग जो हैं आज जम्मू में विजिट किया है और अपने प्राचीन जो हमारे इतिहास है, हमारे धरोहर है, उनको लेकर उन सब पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका जम्मू। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल आर्काइव से। ये जम्मू में 49वीं नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्ट की बैठक है जी। तो ये जम्मू में पहली बार हो रही है। इसके पहले कश्मीर में, मतलब ये साइमल्टेनियसली पिछली बार कश्मीर में भी हुई थी, तो ये जम्मू में इस बार हो रही है। यहाँ पे देश के सभी आर्काइव्स, मतलब जितने हमारे स्टेट्स हैं, उन आर्काइव्स के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसमें लगभग 22 स्टेट के अधिकारी और उनके रिप्रेजेंटेटिव भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे अभिलेखों के संरक्षण, धरोहर संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। पिछली बार जो हमारे मिनट से तय होते हैं उनको अप्रूव किया जाता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन भी इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट पे, नए टेक्नोलॉजी पे क्या क्या हो रही है, वो सब इसमें इस बैठक में तय होता है जी। 22 स्टेट, जैसे आपने बोला 22 स्टेट इसमें इस बार भाग ले रहे हैं और जम्मू में है। सर, जम्मू आकर किस तरह से आपने देखा चीज़ें और किस तरह से इनको अपने धरोहरों को संभालना हम लोगों को चाहिए? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जम्मू टेम्पल सिटी है, बहुत खूबसूरत है, देश का मस्तिष्क है। तो जम्मू में आकर के बहुत अच्छा लगा। और जम्मू के साथ एक चीज़ महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ में, कि हम साझी धरोहर को साझा करते हैं। यानी जो सबसे प्राचीनतम मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो राष्ट्रीय अभिलेखागार में है और जम्मू कश्मीर के आर्काइव्स में। तो ये हमारी साझी धरोहर है। देश और जम्मू का एक साथ एक सी विरासत को हम साझा करते हैं। तो जम्मू की जो विरासत है हम सबको बहुत अच्छा लगा। वही यहाँ से नई नई चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे। प्राचीन भूमि है। सर, अभी आप अंबारा साइड अखनूर में गए थे, वहाँ पे किस तरह से आपको देखा कि ये वो बौद्ध स्थली है, यहाँ पे किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है आज भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। ये भारत की जो प्रत्येक भूमि है, यहाँ तो कहते हैं कण कण शंकर होता है, कण कण में शंकर भगवान। तो ऐसे ही जो कश्मीर की भूमि है, यहाँ तो कण कण में है। मतलब आप जहाँ हाथ लगाएंगे वहीं पे सोना है, जहाँ पे हाथ लगाएंगे वहीं पे आपको शंकर भगवान मिलेंगे, वहीं पे बुद्ध भगवान मिलेंगे। तो ये ऐसी भूमि है। इस पूरी भूमि में पूरे देश से लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बात करें तो यहाँ पे एक और शख्सियत है, कुंवर शक्ति सिंह जी। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अखनूर के दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो ज़रूरी आएगा। जो कहानियाँ किताबों में सुनते थे, अब जो है वो ज़मीनी सतह पे भी सामने नज़र आती हुई दिखाई देंगी। जी बिल्कुल राबी जी, उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि सतीश शर्मा जी सभी जानते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और सारी दुनिया का भ्रमण किया है इन्होंने, दुनिया देखी है, कल्चर हेरिटेज की इनको नॉलेज है, इनका इंटरेस्ट भी है। और ये आज एक अंबारा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट है, सभी को पता है, बुद्धिस्ट सभ्यता के साथ जुड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह का डेलीगेशन यहाँ पे आया है और अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, विशेषज्ञ आए हैं, मुझे लगता है कि अखनूर का जो वास्तविक महत्व है वो स्थान अखनूर को उसका हक जो है ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि अखनूर का में बॉर्डर टूरिज़म की बात भी है, जो सतीश जी भी करते रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ। बॉर्डर टूरिज़म का महत्व भी बहुत है। और यहाँ के जो प्राचीन स्थल हैं, अखनूर का किला वगैरह, जो सतीश जी ने सारी बातें कर दी हैं, कलिश का किला भी है, वो तो खैर उसकी हालत बड़ी ख़राब है। और अपना ये बुद्धिस्ट साइट है। इस तरह से कई ऐसी जगह हैं। एक सोनी महिवाल का मंदिर होता था जो टूट गया था, मतलब बाढ़ में बह गया था, प्राचीन था। और इस तरह की कई चीज़ें हैं। और जो ह्यूमन हेरिटेज है, जो कई लोगों की पर्सनल हिस्ट्री है, जो लेगेसीज़ हैं यहाँ की, जिस तरह से
मल्लिका पुखराज की बात करें, तो पद्मदेव सिंह निर्दोष की बात करें, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा और बेहतर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आगे विजिट कर गए हैं पूरे तत्व विभाग डिपार्टमेंट्स के साथ आकर, और अब लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं सतीश शर्मा ने एक इनिशिएटिव ले लिया हुआ है कि अखनूर को बेहतर अखनूर बनाना है और यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। जी मुझे दीजिए आज्ञा, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।